student, welcome in the maths class of class 5th, chapter 1 numbers and numeration, exercise 1.6. As we had done the introduction part of Roman numerals and I hope you all had learned 1 to 100 Roman numbers. Today we will do exercise question number 1. I will solve two parts, rest of the part you will try on your own. First part, CXLV. We have to write this Hindu Arabic numerals. हमें इसे हिंदू में मतलब हमारा जो काउंटिंग सिस्टम होता है उसमें लिखना है. कैसे हम लिखेंगे? पहले तो आप सबको अलग अलग कर लीजिए. 6C प्लस, अब देखो यहाँ पर x है, x हमारा 10 होता है और L 50 से पहले अगर हमारा छोटा नंबर आ गया है तो दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे. अगर हमारा बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को एक साथ लेंगे. v है और 1 है, मीन्स अलग अलग लेंगे बिकॉज v मीन्स 5 एंड 1 मीन्स 1. सो नाउ राइट c की क्या वैल्यू होती है हमारी रोमन में, 100. अब जब छोटा केस आता है तो हमें कैसे करना है, मैंने आपको सिखाया था 4. हम 1 और v लिखते हैं, यानी यहाँ पे भी v से 5 से पहले 1 आ गया तो इसको हम कैसे करते हैं, 4 को 5 माइनस 1, यानी जब 5 माइनस 1 लिखते हैं तो v बाद में आएगा और 1 पहले आएगा. रोमन में सब्ट्रैक्टिव का यही तरीका होता है कि जो नंबर बड़ा है वो बाद में लिखेंगे, जो नंबर छोटा है वो हम पहले लिखेंगे. सो here 50 and 10, x means 10 and L means 50. So here we will write 50 minus 10 plus V means 5 and I means 1. Okay. Now 100 as it is, ब्रैकेट को ओपन कीजिए. 50 में से 10 गए 40 प्लस 5 प्लस 1, 100 प्लस 40 140 प्लस 5 145 प्लस 1 146 एंड आवर आंसर इज 146. इसे हम क्या पढ़ेंगे, 146. नेक्स्ट कम टू दी बी पार्ट. हेयर सेम आपको तोड़ना है पहले नंबर को c. अब देखिए 10 एंड c हमारा 100 होता है और x हमारा 10. यहाँ पे भी सेम केस आ गया कि बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आ गया है तो हम x और c को एक साथ लिखेंगे. प्लस 1 प्लस i, 2i है हमारे पास. c की वैल्यू होती है 100. अब जब बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आ गया तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव तरीका होगा, सब्ट्रैक्टिव में होगा. लाइक कैसे, c बड़ा है 100, c का मीन्स 100 माइनस x मीन्स 10, i के लिए 1, नेक्स्ट i के लिए 100 में से 10 गए 90 प्लस 1 प्लस 1 192 आंसर है. आप इसको ऐड करके देखिए, we will get 192. So student, next question is write the Roman. अब हमें काउंटिंग में दिया हुआ है और हमें रोमन नंबर्स में लिखना है. तो सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सपैंड किया था, यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को एक्सपैंड करेंगे. इट इज 189. तो 100 प्लस 80 प्लस 9 एक्सपैंड कर दिया. नाउ 100 के लिए हमारे पास, आप अभी 100 को एज इट इज लिखिए. 80 देखिए हमारे पास I, V, L, C, D and M. ये सिंबल्स होते हैं. अब 80 के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं होता है तो 80 को हम कैसे लिखेंगे, 80 किसके नियरेस्ट होगा आप ये देखिए. आई थिंक 80 50 के नियर होगा. 100 के भी नियर हो सकता है बट हम उससे कम लेंगे.
ठीक है, तो 80 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 प्लस 9। नाउ 100 को हम क्या लिखते हैं, C, 50 के लिए L, और उसमें 30 जोड़ देना है। 30 मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 बार। रिमेंबर स्टूडेंट, हम कोई भी सिंबल है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अगर वो 4 टाइम हो गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। लाइक हम 50 प्लस 40 नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 10 4 बार हो जाएगा, और हमारा रूल कहता है कि सिंबल्स 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। तो L प्लस 30 कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स 10, 10 20 30, प्लस 9 को कैसे लिखते हैं, 9 को मैंने बताया था आपको 10 माइनस 1, जहाँ माइनस रूल आ गया समझ लीजिए पहले वहाँ 1 आएगा I और 10x, तो ये हो गया हमारा। अब इसे जोड़ के लिखिए C L x x x 9, so our answer is this. क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट वन। स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट वाला चूज करना है। कौन सा, राइट वाला चूज करना है। हियर वी हैव फर्स्ट ए पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई दिस। देखिए 10 प्लस 5 50, बी द 5 10 5 5 5 50। कौन सा तरीका सही है आप मुझे बताइए, दिस वन और दिस वन। तो आप खुद सोचिए कौन सा तरीका होता है। अपने रूल्स को देखिए, नोटबुक खोलिए, 6 के 6 रूल्स पढ़िए। यहाँ पे एक रूल का वायलेशन हो रहा है। मैंने एक रूल पे बताया था कि 5 जो V है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। सी योर रूल नंबर 2। आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में रूल नंबर 2 देखिए, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सिंबल I X C M तो रिपीट होंगे लेकिन 3 टाइम्स, बट जो V L और D सिंबल है यानी 5 का, 50 का और 500 का जो सिंबल है, यानी 55 5 के जो टर्म्स हैं 5 50 500, वो नंबर आपके रिपीट नहीं होंगे। तो ये हमारा रूल नहीं कहता कि V को हम रिपीट करें, V will never be repeated। so यहाँ से हमें पता चल गया कि this is not right and your correct one is this, so you have to choose this option। So I had solved one. Now rest of the part you will try. If you will find any problem, you can contact me personally. I will solve your problem, and I request all the parents, if they will understand this question, then they can help their student in understanding this questions. Question number 4, compare and put symbol less than, greater than or equal। So student, हमने अभी तक पुट द सिंबल्स पढ़ा है, लेकिन वो हमने अपना काउंटिंग टर्म्स में पढ़ा है कि हमारे पास एक तरफ 10 लिखा हुआ है, एक तरफ 5, उसमें हमें बड़ा जोन सा उसकी तरफ साइन पुट करना है। बट यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स है, तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि रोमन को आपको हिंदू अरबिक में करना पड़ेगा। हिंदू अरबिक मीन्स काउंटिंग फॉर्म में। तो राइट इट 10 10 I and V, 10 प्लस 10, I पहले है V से, तो ये टुगेदर क्या बन गया, 5 माइनस 1 4, 10 प्लस 10 20 प्लस 4 24, 10 10 एंड 1 10 20 और 121। तो हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है, 24। पुट योर साइन इन दिस साइड, ग्रेटर देन साइन। नाउ 24, ये 24 है, तो लास्ट में आप लिखिए XX4 इज ग्रेटर देन XXI। जो आंसर आप शो करेंगे वो रोमन में ही शो करेंगे, बट
निकालने के लिए कि कौन सा बड़ा है, वो पता करने के लिए आपको पहले हिंदू में बनाना पड़ेगा। हिंदू से आपको पता चलेगा, देन यू हैव टू अगेन राइट इट इन रोमन. You have to give your answer in Roman numerals. Okay student, I had solved this part, A part. Now rest of the part you will try in your rough notebook. Next question, arrange the numbers in ascending order. इसको आपको ascending, same अब ascending में problem. पहले आपको इसको हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हिंदू अरबिक में करने के लिए आपको हर एक डिजिट को हिंदू में लिखना पड़ेगा. फर्स्टली राइट देम. लेट स्टार्ट. L 50 होता है, प्लस 1 51, 10 10 एंड 1 एंड 1, 10 प्लस 10 20, 21 22. नेक्स्ट x 10 प्लस 10, I बड़े से छोटा पहले आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 4, 10 20 24. नेक्स्ट 10 प्लस 10, x के लिए हम 10 तो 2 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, 20 25 26 27. दिस x 10 I और x बड़े से पहले छोटा आ गया तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 1 दैट इज 9, तो ये हो गया हमारा 19. 10 माइनस 1 9 एंड x 10. अब इसको असेंडिंग में अरेंज करिए. यहाँ पे हमारे पास हिंदू में आ गया है. अब आपको इसको असेंडिंग में अरेंज करना है. असेंडिंग में अरेंज करने के लिए, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना. पहले छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, आई थिंक 9, तो राइट असेंडिंग ऑर्डर. 9 का काम खत्म. देन 10 छोटा है, उसके बाद 19 छोटा है, उसके बाद 22, देन 24, देन 27 एंड एट लास्ट 51 इज द बिगेस्ट. ठीक है, ये अब आपने हिंदू में किया. बट क्वेश्चन का, हमारा क्वेश्चन किस में था, रोमन में. तो जिसमें क्वेश्चन है आंसर भी उसी में देना पड़ेगा ऑफ कोर्स. तो अब आप क्या कीजिए, 9 को लिख लीजिए. 9 को कैसे लिखा है, 10 x 19 10 1 x 20 2 24 27 51. जो जो नंबर जैसे जैसे रोमन में था उसको हमने वापस लिख दिया और हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया. नाउ स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द पार्ट ट्राई ऑन योर ओन. सो स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर. इन दिस क्वेश्चन आपको जो रोमन न्यूमेरल है उसको असेंडिंग में नहीं, डिसेंडिंग में. डिसेंडिंग मीन्स पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी बड़े से छोटे की तरफ, लार्जेस्ट से स्मॉल. इन दिस क्वेश्चन सेम, पहले आपको हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करना है. अब देखिए C से पहले 10 आ गया तो C 100 होता है, माइनस 10 90 95 6 7 97 59. अब L बड़ा है, X छोटा है, तो 50 माइनस 10 41, L 10 50 61 21 12. अब आपको इसको डिसेंडिंग में करना है. किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले बड़ा देखिए 97, देन बड़ा कौन सा है 59, नो 61, 59 बड़ा है, फिर 41, उसके बाद 21 और लास्ट में छोटा 12. अब क्या करना है आपको, इसको 97 को कैसे लिखते हैं रोमन में, x CVI, 61 को LXI, 59 LIX, 41 को
XLI 21 XXI एंड 12 को, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया है. सो we had done all the questions and each question we had done 1 part. Rest of the part you have to do, students. If you will find any problem in any question, then you can contact me anytime, student. I am always available for you. Okay, call me at student, you can call me from 9 AM to till 3 PM. You can call me, ma'am, I didn't understand, please make the video of this question again. I will try my best to understand you clearly. Okay student, now your homework is do question number 1 2 3 4 5 6 in your rough notebook. पहले आप सारे क्वेश्चन रफ में ट्राई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट. Then after I will send you the answer key of the question. Then you will match your answers with my answer. क्वेश्चन किस तरीके से करना है आपको वे भी देखना है. अगर आपका वे मेरी तरह नहीं है तो आपको मेरा वाला वे अडॉप्ट करना है. ओके स्टूडेंट, सो ट्राई योर बेस्ट. ओके स्टूडेंट, stay at home, do your work properly and regularly. Thank you.